किसी एक की गलती की सजा कई बार दूसरों को भी क्यों भुगतनी पड़ती है? हम सब तो सोचते हैं कि हम सब चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कई बारी हम देखते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि शायद हम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी और के कारण हमें कुछ तकलीफ हो रही है। हम सब का लेन देन कई और जीवों के साथ रहता है, और इसीलिए बहुत सी बार ऐसे लगता है कि शायद गलती तो हमने कुछ की नहीं, लेकिन भुगतान हमें करना पड़ा है। एग्जाम्पल, कई बार एक फैमिली में अगर बीमार एक इंसान होता है तो तकलीफ़ सिर्फ उस इंसान को ही नहीं, लेकिन उसके आसपास उसके माँ बाप को, उसके बाल बच्चों को, उसके बहन भाई को और रिश्तेदारों को भी होती है, क्योंकि कुछ कर्म है जिनमें से उन्होंने भी गुजरना है। तो इसलिए कई बार ज़िंदगी में कुछ असर हमारी ज़िंदगी में औरों करके आता है, क्योंकि हमारा उनसे कुछ लेन देन है। कुछ भी तकलीफ़ आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमारे कर्म थे जो हमारी समझ से बाहर हैं, और उन्हें हंसते हंसते गुजार देना चाहिए। अगर उस तकलीफ़ के नीचे हम दब गए और फिर हमारे मन ने कुछ इस किस्म की हमारी हालत कर दी कि हम डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो फिर वो हमारे ऊपर ज़्यादा हावी पड़ जाता है और हम फिर उससे निकल नहीं पाते। तो वो जीव जो हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसमें कोई भी ऊंच नीच आए, चाहे उनकी समझ में आए चाहे ना समझ में आए, वो अपनी मंजिल की ओर तेज बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब वो अभ्यास करते हैं तो उनके अंदर हलचल कम होती है। सबसे ज़रूरी है कि हम अभ्यास कर पाएँ, सबके साथ जुड़ पाएँ, और वो तब होगा जब हमारे अंदर हलचल कम होगी। और हलचल कम हमारे अंदर तब होती है जबकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसका हम फिक्र ना करें, और जिस क्षण में जी रहे हैं उसमें ही जिएं। अगर उसमें हम सोते रहे कि पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा, तो फिर वो क्षण भी हमारा बेकार हो जाता है। तो उस करंट मोमेंट का, उस क्षण का फ़ायदा तभी हमें मिलता है जब वो प्रभु की ओर हो, उसमें हमने ध्यान टिकाया हो, उसमें हम सत्संग में गए हों, उसमें किसी के मददगार हों। तो ज़िंदगी इंसान को उस तरीके से हंसते हुए गुजारनी चाहिए, तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल तक जल्दी से पहुंच जाएंगे। हम अपने विचारों को कैसे वश में कर सकते हैं? विचार हम सबको आते हैं, दिन भर आते हैं, जब कुछ काम ना कर रहे आते हैं, और जब अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि मन जो नहीं चाहता कि हम ध्यान टिकाएं, मन हमें विचारों के ज़रिए अपनी मंजिल से दूर करना चाहता है। मन चाहता है कि हम पिता परमेश्वर की ओर ना बढ़ें, हमारे कदम दुनिया की ओर बढ़ें। तो मन हमें विचारों के ज़रिए, चाहे विचार अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो दोनों ही हमें अपनी मंजिल से दूर कर रहे हैं। तो मन से जो विचार आते हैं उनसे हटने के लिए, उनको रोकने के लिए तरीका एक ही है, वो है सिमरन करना। सिमरन, प्रभु के जाति नाम का जाप करना है। जब हम अपना ध्यान मन ही मन प्रभु की ओर लगाते हैं, सिमरन करते हैं, तो जो मन की ताकत है वो सिमरन में जाती है। और जैसे जैसे सिमरन हमारा पक्का होता है, अच्छा होता है, तो एकदम से आंखें बंद करी और हमने सिमरन करना शुरू कर दिया, तो जितनी भी मन की ताकत है वो सिमरन में लग जाएगी, और फिर विचार भेजने के लिए मन को ताकत रहेगी नहीं। तो ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका सिमरन पक्का होगा। पक्का सिमरन का मतलब होता है कि सिमरन स्ट्रांगली चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, आपके पास ताकत से चल रहा है, और उस ताकत के सामने और कोई ताकत आ नहीं सकती, कोई विचार आ नहीं सकता। तो प्रैक्टिस से हम उस स्टेट पे पहुंच जाते हैं जब हम पे कोई भी विचार ना है।
तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे सिमरन का, उतना ही आप देखेंगे कि आप उस अवस्था में पहुंचेंगे जहां विचार कम होंगे, और जब विचार कम होंगे तो आपके अभ्यास भी बेहतर होते चल जाएंगे। हमने एक्चुअली उस अवस्था में पहुंचना जब कोई भी विचार ना आए। दूसरा कि जो भी आपको दिखता है अंदर, उसमें आपको ध्यान से देखना है, अटेंटिवली देखना है। मेडिटेशन करना कोई स्लीपिटेशन नहीं है। मेडिटेशन करने का मतलब नहीं कि हम सो गए। मेडिटेशन करने का मतलब है कि हम एक्टिवली देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो जब हमारा ध्यान पूरा उस दृश्य में होगा, देखने में, तो फिर विचार अगर आएगा भी तो साइड पे चल जाएगा। तो दो चीज़ें जरूर, एक सिमरन प्रॉपरली हो और एक अटेंशन अभ्यास में बहुत फोकस्ड हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, और ताकि हम अपने आप को एकाग्र उस अभ्यास के अंदर कर पाएँ। तो ये दोनों चीज़ें करेंगे तो फिर कोई भी विचार हमें तंग नहीं कर पाए। हम उम्मीद रखने की बजाय एक्शन ओरिएंटेड कैसे बने? हर एक इंसान का फर्ज है कि जो भी वो कर रहा है उसे मेहनत से करे। जो सन्मत का रास्ता हमें ये समझाता है कि 75% हमारी ज़िंदगी पहले से निर्भर है, लेकिन 25% हमारे को प्रभु ने दिए हैं, जिसमें कि हम अपने आप देखें कि हम अपने आप को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। तो इंसान को मेहनत करनी है, करनी चाहिए, और वो इंसान जो मेहनत करेगा वो देखेगा कि उसकी तरक्की जिस और वो मेहनत करेगा समय के साथ ज़रूर होगी। लेकिन हम जब भी कुछ करते हैं तो हम उसके साथ उसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए वो पहले से सोच लेते हैं। मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, रिज़ल्ट्स क्या आएंगे वो प्रभु पर निर्भर है। तो हमें मेहनत करनी है, लेकिन वो इंसान जो मेहनत ना करे और खाली उम्मीद में बैठा रहे। अगर लेट्स से कि आप बीमार हो गए और आप सोचें कि मैं बीमार हो गया, ये अपने आप ही जाएगी, ये कर्मों करके है, तो सन्मत का रास्ता में ये नहीं समझाता। वो कहता है कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा, कुछ दवाई लीजिएगा, कुछ आपको मदद मिल सकती है, आप मदद लीजिएगा। तो वो एफर्ट तो हमने डालना है, तभी हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए, इंसान को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो भी वो कर रहा है, चाहे पढ़ रहा है, चाहे काम कर रहा है, चाहे बिजनेस चला रहा है, चाहे जो भी इंसान करता है, हर एक चीज़ में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो चीज़ सही तरीके से हो, सच्चे तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। और फिर उसका रिज़ल्ट क्या आता है उससे घबराना नहीं चाहिए। किस कारण, किस स्टेट में से हम गुजरते हैं, हमारी समझ के दायरे से बाहर है। इस ज़िंदगी में हमने क्या किया वो तो शायद हमें समझ में हो जबकि हम 8-10 साल के, जो उसके बाद कुछ याद रहता है, लेकिन पिछले जन्म में क्या किया उसकी तो कोई समझ है ही नहीं। और बहुत सी बार हम समझते हैं हम ठीक कर रहे हैं, फिर भी हम गलतियां कर जाते हैं। हमारा नज़रिया सही है कि नहीं है ये भी हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हर एक का नज़रिया अपने अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए होता है। तो रिज़ल्ट्स क्या होंगे या क्यों हमने किस स्टेट में से गुजरना है, चाहे वो मुश्किल वाली स्टेट हो, चाहे वो अच्छी वाली स्टेट हो, ये हमको समझ नहीं आ सकता। तो रिज़ल्ट के साथ हमने जुड़ना नहीं, उनसे ना बहुत एलेट होना है, ना उनसे बहुत दुखी होना है। एक स्टेबल स्टेट में रहना है, इक्विपॉइस, जो कि ना ऊंच हो ना नीच हो। हम ये जाने कि हमारा काम है मेहनत करना। अब प्रभु जो देंगे नतीजे वो सही हैं, और तेरा बहाना मीठा लागे, कि जो प्रभु ने कर दिया उसमें इंसान को खुश रहना है। जो ऐसी ज़िंदगी जीता है, जो मेहनत करता है, अपनी तरफ से एफर्ट डालता है, और रिजल्ट्स जो भी हैं उसके साथ खुश रहता है, उसकी ज़िंदगी प्यार से गुजरती है। सन्मत का रास्ता हमें समझाता है हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें मेहनत करनी है, हमें अपनी तरफ से बेहतर काम करना है, अच्छी से अच्छी चीज़ें करनी है। उसके बाद नतीजे जो परमात्मा देगा उसे सिर माथे पर लेके उसे समझना है कि ये नतीजा ठीक है, आगे इंसान और मेहनत करे।
कई बार क्या होता है, कुछ हम करते हैं, हम उसमें सफल नहीं होते, तो कहते हैं ट्राई 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 अगेन। तो इंसान मेहनत और करता है और करता है। तो मेहनत करना हमारा काम, ये नहीं कि पास नहीं तो हम छोड़ दें। हम एफर्ट पुट इन करें, नतीजा ज़रूर हमें सही मिलेगा। तो इंसान की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करे जो भी कर रहा है, और नतीजों के साथ अपने आप को जोड़े नहीं, तभी उसकी ज़िंदगी सुखी होगी और वो अपनी मंजिल की ओर प्यार से आराम से बढ़ता चला जाएगा। आधुनिक युग में बच्चों को आत्म अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन कैसे सिखाएं? सबसे अच्छा तरीका बच्चों को समझाने का है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सही करे। जो बच्चे हैं वो बड़े चीज़ें देखकर जहन में अपने डालते हैं। वो जब कुछ देखते हैं उसका उन पर बड़ा असर होता है। तो एक बच्चा जब अपने माँ बाप को देखता है कि वो करते क्या हैं, उसको असर उस किस्म का होता है। तो आजकल के टाइम में चाहे हमें लगे कि कंपटीशन बहुत है, अगर हम अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि ज़िंदगी का ध्येय क्या है, और अगर उनको समझ में ये आया कि अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को आत्मिक रूप में अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो भी उस किस्म की ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। अगर माँ बाप अपने घर में खुद अभ्यास करें, खुद बैठें, तो फिर बच्चों पर भी उसका असर होता है। अगर हम बच्चों को कहें कि तुम अभ्यास करो और उन्होंने कभी हमको अभ्यास करते देखा ना हो, तो फिर वो भी अभ्यास नहीं करेंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है ताकि हमारे बच्चे हमसे कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण कर सकें। साथ में उनको ये भी समझाना है कि ये जो हमारा रास्ता है, ये पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है कि घर गृहस्थी में जीते हुए हम प्रभु को पा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि प्रभु को पाने के लिए हम घर गृहस्थी छोड़ें और सबसे अलग हों। तो अपनी ज़िंदगी जीते हुए अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी कमाई एक ऑनेस्ट वे से करते हुए जब हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो फिर बच्चों पर भी उस किस्म का असर पड़ता है। तो जब हम उन्हें ये समझाएंगे कि हम सबको पढ़ना लिखना है, फिर काम करना है, लेकिन साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम समय भजन अभ्यास के लिए निकालें, तो फिर जब हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएंगे तो हमारे बच्चों पर भी उसका अच्छा असर होगा। तो की ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाए जैसी वो चाहता है कि बच्चों की हो, और जब वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, तो उसका असर उन पर बहुत गहरा होता है। और जब हम इस ज़िंदगी को जीते हुए रोज़ बाकायदगी से जो 10% टाइम है दिन का, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो अभ्यास में देते हैं, तो बच्चों को भी शुरू से आदत पड़ती है कि अभ्यास में समय देना ज़रूरी है, और आस्ते 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 उनकी ज़िंदगी में वो भाव भी आने शुरू हो जाते हैं, ताकि वो अपना ध्यान अंदर की ओर करें। उन्हें भी फिर अंदर की दुनिया के अनुभव होंगे और वो भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होंगे। वर्तमान क्षण में जीने का क्या अर्थ है? वर्तमान क्षण, लिविंग इन द करंट मोमेंट, उसका अर्थ या मतलब ये है कि हम हर एक क्षण को सही तरीके से इस्तेमाल करें। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, चलता रहता है। घड़ी को भी देखो तो टिक 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 करके चल रही है, वो समय गुजर रहा है। अगर उस समय का हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो वो क्षण
प्यास में चला जाता है कि गुजर गया, उसको हम वापस बुला नहीं सकते। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो क्षण चला गया अगर उसका हम फिक्र करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो तो निकल गया है, वापस आ ही नहीं सकता। जो क्षण आना है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लान कब करेंगे? इसी क्षण में। अगर इस क्षण में भी नहीं प्लान किया तो ये भी गुजर गया। तो इस क्षण का हमने पूरा फ़ायदा उठाना है। तो कैसे उठाएंगे? कि इस क्षण को हम उस ओर लगाएं जिससे हमें प्रभु की नज़दीकी मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो भी हम कर रहे हैं, जो हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाता है, वो अच्छा है, और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में प्रभु से हमें दूर लेके जाता है वो खराब है। तो हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हमें जो ये क्षण है जो हमारे सामने है, इसको उस तरीके से गुजारना है ताकि ज़िंदगी का जो मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो जाए। तो इस क्षण में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस क्षण में हम सत्संग में जा सकते हैं। जिस सत्संग में जाएंगे वहाँ सच्चाई सुनने को मिलेगी, महापुरुषों के वचन सुनेंगे, तो हमारे अंदर प्रभु को पाने की इच्छा जागृत होगी। वो समझाएंगे कि हम भजन अभ्यास करें, तो इस क्षण में हम सिमरन कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, भजन अभ्यास कर सकते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। बार बार महापुरुष भी समझा गए हैं कि जो सेवा का फल है वो बहुत मीठा होता है। तो इस क्षण में जब हम सेवा करते हैं, जब किसी के मददगार होते हैं, इस करके नहीं कि वो हमारी मदद करेंगे जब हमें मदद चाहिए, लेकिन इस करके कि हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छाई आए, जो कोई तकलीफ़ है वो दूर हो उनकी। तो किसी की मदद करना निष्काम सेवा भाव से, वो क्षण का सही फ़ायदा उठाना है। तो इस क्षण में जीने का मतलब है कि वो कार्य किए जाएं जो हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे। जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने मकसद को बड़ी आसानी से पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वही प्रभु आपकी ज़िंदगी में डालते चले जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली संचय के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ और उनकी ज्योत से जुड़ते हुए अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।